जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में कई ग्रंथ व पुराण हैं, जिससे हमें अच्छी शिक्षा और मार्गदर्शन मिल सकता है। हमारे धर्म ग्रंथों में जीवन से जुड़ी अनेकों रहस्यों को बताया गया है, जिससे हम सभी मानव को देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और तकनीकी आदि समस्त विषयों का ज्ञान मिलता है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा बताए गए कलयुग के 5 सत्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत काल में ही बता दिए थे। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, बात उस समय की है जब पांचों पांडव जुए में छल से सब कुछ हारने के बाद जब वन में जा रहे थे, तभी सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हमने तो ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया, फिर भी हमें इतना बड़ा दंड क्यों? तब श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सहदेव, द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है। यह सब जो हो रहा है वह आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्यजनक भाव से भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और उसका इतना भयंकर परिणाम क्यों? जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और वहां जो कुछ भी दिखे आकर मुझे विस्तार से बताइए। उसी आधार पर मैं आपको कलयुग की गति विधि के बारे में बता पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में चले गए। पांचों भाई वन में जाकर वापस लौटे तो आश्चर्य से भरे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग बताइए कि आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि हे योगेश्वर, मैंने 1-2 सूंड वाले हाथी को देखा, इसका क्या अर्थ है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से लोगों का शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म में कुछ और, ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। उसके बाद महाबली भीम ने कहा, हे वासुदेव, मैंने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि वह बच्चा लहूलुहान हो गया। भीम को बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ ये है कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों को आवश्यकता से अधिक लाड़ और प्यार करेगा। उनकी अपने संतानों के प्रति माया और ममता इतनी बढ़ जाएगी कि संतानों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। कलयुग में माता पिता अपनी संतानों को परिवार की मोहमाया में बांध कर रखेंगे, जिसके कारण उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तभी अर्जुन ने कहा कि हे योगेश्वर, मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी और वह पक्षी एक मुर्दे का मांस खा रहा था। इसका क्या अर्थ है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वह ज्ञान की चर्चा भी करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित एवं विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य का मृत्यु हो जाए और वह हमारे नाम अपनी संपत्ति कर जाए। चाहे वह कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि दूसरे के धन और पद के ऊपर ही लगी रहेगी। सत्य पुरुष तो बहुत ही कम दिखेंगे। नकुल ने कहा, भैया, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान पर्वत से गिरी, उसे बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, किंतु एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह चट्टान वहीं पर स्थिर हो गई। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा और उस पतन को धन और बड़े बड़े सत्ता रूपी वृक्ष रोकने में असक्षम होंगे, किंतु छोटे से पौधे के समान हरि नाम से मनुष्य जीवन का पतन होने से रुक जाएगा। इसलिए कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष और मुक्ति का एकमात्र मार्ग होगा। सबसे आखिरी में सहदेव ने कहा, हे मधुसूदन, मैंने देखा कि एक जगह 6-7 कुएं थे और आसपास के कुओं में पानी था, किंतु बीच का कुआं खाली है।
बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है और इसका क्या अर्थ है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, कलयुग में धनी लोग अपने लड़के लड़की के विवाह में, छोटे बड़े उत्सवों में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देंगे, मगर अपने आसपास किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने में किसी व्यक्ति को कोई रुचि नहीं होगी। उनका अपना ही सगा भूख से मरेगा, फिर भी वह लोग उसे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती, मदिरापान, मांस खाना, सुंदरता, यौवन और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे। मगर जो व्यक्ति ऐसी आदतों से दूर रहेंगे, उस पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। आपको हमारे द्वारा दिए गए कलयुग के 5 कड़वे सत्य की जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन को ऑल कर लें।